नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मेरे चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मेलास्मा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रीम्स के बारे में बात की थी। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए और फिर ये वीडियो पे आ जाइए, जिससे आपको वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं मेलास्मा के लिए कौन सी गोलियां हम लेते हैं। सबसे प्रथम गोली है ट्रानिक्सेमिक एसिड। आमतौर पर यह गोली किसी इंजरी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो या पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। ये गोली मेलास्मा में भी अच्छा रिजल्ट देती है। ये गोली स्किन के ऊपरी हिस्से के साथ निचले हिस्से पर भी होने वाले हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करती है। ब्लड वेसल्स को भी ये कम करती है। मगर ये गोली स्ट्रिक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस से ही लेनी है। अपने आप से ये गोली नहीं लेनी है। दूसरी गोली है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन में भी आता है, टैबलेट्स और क्रीम में भी आता है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लेना मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। क्रीम से फ़ायदा होता है या नहीं इसका पता अब तक नहीं चला और इस पर रिसर्च जारी है। टैबलेट्स लिए जा सकते हैं। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है। ये पिगमेंट प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगली टैबलेट है फिनेस्टेराइड। जिन महिलाओं को मेलास्मा के साथ एंड्रोजेनिक एक्ने का प्रॉब्लम होता है, यानी हार्मोनल एक्ने होते हैं, उन्हें हम कभी कभी ये गोली देते हैं। ये गोली एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देती है। अगली गोली है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। पिगमेंट कम करने के साथ ये स्किन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट से भी बचाता है। इन दवाइयों के अलावा हम विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी देते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जब क्रीम और टैबलेट्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देते या कोई रिजल्ट नहीं देते या फिर मेलास्मा ठीक होकर वापस बार बार आता हो, तो हम कुछ क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर्स भी ऐड कर देते हैं। ये है केमिकल पिल्स, लेजर्स और लाइट थेरेपी, माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी थेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोडर्म एब्रेशन, मेसोथेरेपी और आयोंटोफोरेसिस। ये सब प्रोसीजर्स करने के दौरान सन प्रोटेक्शन और मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो स्किन और डार्क भी हो सकती है। केमिकल पील्स में हम एक माइल्ड एसिड फेस पर लगाते हैं, जिससे स्किन के ऊपरी हिस्से पर स्किन डिस्ट्रॉय होती है, पील ऑफ हो जाती है और नई स्किन आ जाती है। इससे अनवांटेड मेलानिन भी निकल जाता है और स्किन ज़्यादा लाइटर हो जाती है। डीप पील्स में स्किन का निचला हिस्सा भी पील ऑफ हो जाता है। इससे रिजल्ट और भी अच्छा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली डीप पील्स हम इंडियन स्किन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले पील्स होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जेस्नर्स पील, टीसीए और ट्रेटिनोइन पील्स। लेजर्स और लाइट ट्रीटमेंट ये थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जब मेडिसिन और केमिकल पील से रिजल्ट नहीं होता, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेजर्स पिगमेंट को कम कर देता है, मगर नए पिगमेंट बनने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता। अगर ठीक से ध्यान न दें तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है या फिर मेलास्मा वापस भी बन सकता है। लेजर्स में हम क्यू स्विच लेजर इस्तेमाल करते हैं। ये स्किन की गहराई में काम करता है। अन्य लेजर से ये लेजर ज़्यादा सेफ है। क्यू स्विच लेजर से हम लेजर टोनिंग ये प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा हम नॉन अब्लेटिव फ्रैक्शनल लेजर भी इस्तेमाल करते हैं। अब्लेटिव लेजर्स ये स्किन को ज़्यादा डैमेज करते हैं
मगर उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम इसे डार्कर स्किन में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। एब्लेशन लेज़र्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स और अर्बियम याग लेज़र इस्तेमाल करते हैं। वैस्कुलर लेज़र्स जैसे कि पल्स डाई लेज़र भी मेलाज्मा के वैस्कुलर कंपोनेंट पर काम करता है। इसका मेलाज्मा में लिमिटेड ही यूज़ है। इंटेंस पल्स लाइट या आईपीएल ये फ्लैश लैम्प से निकलने वाली लाइट होती है जो फोटोथर्मोलाइसिस करती है। इस पे स्किन पर एक क्रस्ट बनता है और स्किन का ऊपरी हिस्सा निकल जाता है। पिको लेज़र ये हाल ही में इस्तेमाल किए जाने वाली लेज़र है जिसका रिजल्ट अच्छा है और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में तीसरा प्रोसीजर है माइक्रो नीडलिंग। इस प्रोसीजर में हम बारीक नीडल्स स्किन पर इस्तेमाल करते हैं जिससे स्किन में माइक्रो चैनल्स बनते हैं। इन चैनल्स को भरने के लिए स्किन कोलेजन बनाती है। इस प्रोसेस में टिश्यू रीमॉडलिंग होती है जिससे पिगमेंटेशन कम हो जाता है। ये प्रोसीजर करने के लिए हम डर्मा पेन या डर्मा रोलर इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो नीडलिंग को हम पीआरपी के साथ कंबाइन कर सकते हैं या फिर सीरम स्किन पर लगाकर उसके साथ माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। अगला प्रोसीजर है पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। पेशेंट का ही खून एक टेस्ट ट्यूब में लेकर हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें से प्लेटलेट यानी सफ़ेद पेशी अलग करते हैं। इसे हम चेहरे के स्किन पर इंजेक्ट करते हैं। माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन करते हैं पीआरपी। इससे मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगला प्रोसीजर है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस हम स्किन टाइटनिंग और रेजुविनेशन में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। इस कारण से कोलेजन प्रोडक्शन होता है और स्किन पिगमेंटेशन कम हो जाता है। अगला प्रोसीजर है माइक्रोडर्म एब्रेशन। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिससे स्किन का सबसे ऊपरी लेयर हम पॉलिश करते हैं जिससे वो एक्सफोलिएट हो जाता है और इंस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखती है। हम इसे केमिकल पील या लेज़र टोनिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। माइक्रोडर्म एब्रेजन से स्किन की परमेबिलिटी भी बढ़ती है और क्रीम एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। अगला प्रोसीजर है मेसोथेरेपी। इसमें हम एक्टिव एजेंट्स स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये हम डर्मिस यानी स्किन के निचले लेयर में या स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं। ज़्यादातर एक्टिव एजेंट्स होते हैं ट्राइनेक्सामिक एसिड, विटामिन सी और ग्लूटाथियोन। अगर ये सब ट्रीटमेंट करके भी पेशेंट को मनचाहा रिजल्ट ना मिले या फिर दाग हल्का सा स्किन पर रह जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? ये दाग पेशेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। वो काम पर जाने के लिए या कोई फंक्शन में जाने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में पेशेंट को कोई ऐसा क्रीम लगाना ज़रूरी होता है जो इन दागों को टेम्पररीली छुपाए यानी दागों को कैमोफ्लेज कर सके। इससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इस क्रीम में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ होना बहुत ज़रूरी है। ये क्रीम को मिक्स करके स्किन कलर को मैच हो सके ऐसा करके लगाना ज़रूरी है। क्रीम से स्किन का अपीयरेंस एक समान होना ज़रूरी है ताकि वो नेचुरल लग सके। ये क्रीम वाटरप्रूफ, ओपेक, लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी है। ये फ्रेगरेंस भी होना ज़रूरी है। नॉन एलर्जिक, नॉन फोटोसेंसिटाइजिंग और नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए। कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले कैमोफ्लेज क्रीम्स होते हैं डर्मा ब्लेंड, माइक्रोस्किन, डर्मा कलर, जैंडम इत्यादि। यह बात याद रखना ज़रूरी है कि अगर आपको स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो या ज़ख्म हो या कोई स्किन रैश हो या कोई मैलिग्नेंसी है या अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो वहाँ पर ये कैमोफ्लेज क्रीम आप नहीं लगा सकते। दोस्तों, मैंने आपको मेलाज्मा के बारे में और उसके इलाज के बारे में ये जानकारी संक्षिप्त में देने की कोशिश की है।
अगर आपको मेलास्मा हो तो आप नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर उसको दिखाएं। अपने आप से मेडिसिन ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।